We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पीएम मोदी का घर और घर में हो रही सीसीएस की बैठक, ये वो बैठक है जिसकी पहली तस्वीर अब आपके सामने आ चुकी है। तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी केंद्र में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आप इस पूरी तस्वीर को वॉर रूम कह सकते हैं, जहां पर चर्चा हो रही है, रणनीति बन रही है कि पहलगाम में जो कुछ हुआ अब उसका करना क्या है। इसमें रक्षा सचिव, इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह और साथ ही अमित शाह भी मौजूद हैं इस बैठक में। प्रधानमंत्री मोदी जो पहली तस्वीर है उसमें कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इसमें वो रणनीति बनाई जा रही है जहां पर अब पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उनके पीछे जो आका हैं उनका क्या करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पहले ये साफ कर चुके हैं कि आतंकवाद के खिलाफ किसी भी कीमत पर झुकना नहीं। और पीएम मोदी की जो पहली प्रतिक्रिया इस हमले को लेकर आई थी उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि इस हमले के बाद हम और ज्यादा मजबूत होकर उभरेंगे, आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई और तेज हो जाएगी। और कुछ वैसा ही तस्वीरों में नजर आ रहा है। इसमें अमित शाह पीएम मोदी को कुछ समझाते हुए नजर आ रहे हैं और अमित शाह के सामने एक फाइल है, लाल रंग की फाइल में माना जा रहा है वो तमाम जानकारी है जिसे अमित शाह करीब 12 घंटे जम्मू कश्मीर में रहने के बाद वहां से जुटाकर दिल्ली वापस लौटे हैं। 12 घंटे में उन्होंने पहलगाम का भी दौरा किया, जिस जगह आतंकवादी हमला किया गया उसका भी दौरा किया और हेलीकॉप्टर से एरियल सर्वे कर भी कई सारी जानकारी जुटाई, पीड़ितों से भी मिले। और अब पीएम मोदी को वो तमाम जानकारी देते हुए आपको इस तस्वीर में नजर आएंगे। और बेहद गौर से यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं इस पूरी बात को सुन रहे हैं। पीएम मोदी भी इसमें कुछ बताते हुए नजर आए और माना जा रहा है कि इसके बाद इस बैठक के बाद कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। जो अहम जानकारी इस बैठक से निकलकर सामने आ रही है उसमें पीएम मोदी का सारा फोकस इस बात पर है कि आतंकवाद की जो घटना को अंजाम दिया गया इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, इनके जो आका हैं उन्हें कैसे उखाड़ कर फेंकना है, इसी पर रणनीति बनाई जा रही है। ये सीसीएस की बैठक से आई पहली तस्वीर। हालांकि जब ये बैठक हो रही है तो उस वक्त टीआरएफ के कमांडर को तंगधार में घेरा जा चुका है, यानी कि सेना उन आतंकवादियों को घेरने में लगी हुई जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। और पीएम मोदी अपनी टीम के साथ इस वॉर जोन से या वॉर रूम से उस रणनीति को बनाते हुए किस तरीके से आकाओं को अब उखाड़ कर फेंकना है। इस बैठक से जो कुछ जानकारी निकलकर सामने आएगी उसकी पल पल की अपडेट दैनिक जागरण आप तक पहुंचा रहा है। और ये वो तस्वीर है, इसे ध्यान से देखिए। कहते हैं कि चेहरे के हाव भाव कई बार पूरी कहानी बयां कर देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर आपको यहाँ पर दुख, आक्रोश दोनों ही कहीं ना कहीं दिखाई देंगे, लेकिन इस दुख के बीच ही उस रणनीति को बनाने की कवायद जिससे अब आतंक के आकाओं को करारा जवाब देना है। इस तस्वीर पर, इस रिपोर्ट पर और आतंकी हमले पर आपकी जो भी राय है चेक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।